मुख्य स्त्रियां हैं 8 भगवान कृष्ण की। उनमें सबसे बड़ी है रुक्मिणी जी। तो इनको भगवान कृष्ण ने क्यों और कैसे ग्रहण किया? विदर्भ देश के राजा का नाम है भीष्मक। उनकी राजधानी है कुंडनपुर। कहा गया है था नामी एक विदर्भ देश, था नामी एक विदर्भ देश, भीष्मक नप उसका शासन। भीष्मक राजा की राजधानी है कुंडनपुर नगर। इनके सबसे बड़े बेटे का नाम था रुक्म। एक बेटे का नाम रुक्मबाहु, एक नाम है रुक्मरथ, एक नाम है रुक्मेश, एक नाम है रुक्माली। ये 5 बेटे थे और एक बेटी थी, इसका नाम है रुक्मिणी, जो भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी के रूप में सेवा में रही, जो भगवान राम के साथ में जानकी के रूप में भगवान राम की सेवा में रही, वही अब की बार विदर्भ देश में भीष्मक राजा के यहाँ पर रुक्मिणी के रूप से अवतरित होती है। एक बार भीष्मक राजा की सभा में एक आ गया चारण। भीष्मक राजा की सभा में एक आ गया चारण। चारण क्या होता है? पहले राजा महाराजाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको उनका उत्साह वर्धन करने के लिए कीर्ति गायन करने वाले होते थे। तो एक वही कीर्ति गायन करने वाला एक चारण भीष्मक राजा की सभा में आकर के भीष्मक राजा का यशोगान किया। भीष्मक राजा की सभा में उच्चारण भगवान भीष्मक राजा का यशोगान गाने के बाद भगवान कृष्ण का यशोगान वही राजसभा में गा गा करके सुनाने लगे। ब्रज भूमि में हुआ है, ब्रज भूमि में ब्रज भूमि में ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया, अवतार कन्हैया। ब्रज भूमि
भरी सभा में उच्चारण कीर्ति गायन करने वाला भगवान कृष्ण का यशोगान गीत गा गा करके वो सुनाने लगा। संयोग से रुक्मिणी जी वही पिता की राजसभा में थी। बड़े ध्यान से वो जो कृष्ण का यशोगान गा रहा था, मथुरा की जेल से लेकर के और वृंदावनवास, मधुपुरी, मथुरावास, द्वारिकावास, पूरी सारी वो गाथा गा गा करके श्री राजसभा के बीच में चारने सुनाए। रुक्मिणी बैठी बड़ी ध्यान से सुन रही थी। जो कृष्ण भगवान की, अपना ध्यान वही ले चलेंगे। रुक्मिणी जी आद्योपान सारी भगवान की चर्चा, मथुरा की जेल से लेकर के द्वारिकापुरी वास तक सारी वो चर्चा बैठी सुन रही थी। वही बैठे बैठे ऐसा प्रभावित हुई कि अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, द्वारकाधीश के चरणों में वही बैठे बैठे समर्पित कर दिया। एक दिन की बात, भीष्मक राजा ने अपने सभी बेटों को बुलाया। एक दिन भीष्मक राजा ने अपने सभी बेटों को बुलाया और कहा, देखो तुम्हारी बहन रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है, तो हमारा एक विचार बना है। निर्णय नहीं, निर्णय और विचार में अंतर होता है। विचार बना है, विचार ये बना कि तुम्हारी बहन रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है, तो वसुदेव के बेटे वासुदेव कृष्ण के साथ अगर तुम्हारी बहन की शादी कर दे, विवाह कर दे, तो तुम सबका क्या विचार है? तो तुम सबका क्या विचार है? हमारे यहां अपने यहां पर जैसे कोई वैवाहिक कार्यक्रम होता है तो इसमें सबकी सहमति ली जाती है। घर की, परिवार की, समाज की, संबंधी रिश्तेदारों की। अब आप सोचोगे कि हम दो चार लोगों से अपने परामर्श कर लिया, नहीं, एक व्यवस्था ही है। घर की, परिवार की, सबकी सहमति होती है, समाज की भी सहमति होती है। जब शादी तय होती है तो सबसे पहले जो कार्यक्रम होता है उसको बोलते हैं परीक्षा। इसका नाम है परीक्षा। जिस लड़के के साथ शादी करने जा रहे हो, सबसे पहले उसकी सहमति बहुत आवश्यक। इसका नाम है परीक्षा। वर की इच्छा जानने का वो कार्यक्रम नाम है परीक्षा। और परीक्षा का जो कार्यक्रम होता है और लड़की के पिता के हाथों से होता है। इसका मतलब पिता की सहमति हो गई। फिर इसके बाद जब निश्चित हो गया तो बिना बुलाए तो किसी के यहाँ कोई जाता नहीं है। ऐसे साधारण में कोई बिना बुलाए नहीं जाएगा। फिर बर और बारात वो बिना बुलाए तुम्हारे कैसे बैंड बाजा लेकर पहुंच जाएंगे। ये जो तिलक का कार्यक्रम होता है तो ये वही कार्यक्रम है कि पंडित जी टाइम टेबल तैयार करते हैं, समय सारणी, वैवाहिक कार्यक्रम की समय सारणी तैयार करते हैं, जिसको कहते हैं लग्न पत्रिका। ये समझो बर और बारात का निमंत्रण होता है और अपने यहाँ पर नारियल शुभ माना जाता है।
मांगलिक कार्यों में इसका प्रयोग होता है। हल्दी है, नारियल है, कुछ दक्षिणा है, कुछ मिष्ठान है, फल है। तो ये सब आप ले करके अब तो उसका बड़ा विस्तृत रूप हो गया है। अब तो एक गाड़ी भर करके सामान जाता है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये कार्यक्रम है, वर और बारात को आप उनका सम्मान करके आमंत्रित करते हैं और लगन पत्रिका देते, सौंपते हैं। इस तारीख के अनुसार तिथि निश्चित हुई है और इस तिथि को मेरे यहाँ बारात लेकर के आप आवे। वैवाहिक कार्यक्रम का पूरा विवरण होता है। जब लगन पत्रिका जाती है तो देखा होगा, जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा, जिस कन्या की शादी है तो ये कपड़े के ऊपर उस लड़की के हाथ की छाप लगाई जाती है। जिस लड़की की शादी है, जब लगन पत्रिका जाती है, तिलक जाता है, तो एक कपड़े के ऊपर उस लड़की के हाथ की छाप लगाई जाती है, सत्यापन के लिए कि हाँ इस लड़की की भी सहमति है। जैसे आप अंगूठा लगाते हो तो आपकी सहमति निश्चित हो गई, आपके अंगूठे का निशान लगा है। ऐसे लड़की के हाथ की छाप लगाई जाती है, लड़की की सहमति। लड़की के भाई ने जाकर के बारात आमंत्रित की, पिता ने अपने हाथों से परीक्षा का कार्यक्रम संपन्न किया, वर की इच्छा जानी, आगे बात बढ़ गई। इसके बाद में देखा होगा और भी जो कार्यक्रम होते हैं, द्वार पूजन का कार्यक्रम होता पिता के हाथ से होता है, दुर्गा जनेऊ का कार्यक्रम होता है वो भाई के हाथ से होता है। और आप देखें इसमें संबंधी रिश्तेदारों की बात है। मामा तमाम मटेरियल लेकर के शादी का कपड़े लत्ते तमाम सब लेकर के आते हैं। ये उनकी सहमति की बात है। अगर सहमति नहीं होगी तो नाराज हो जाएंगे, तो मामा निहाल पक्ष की भी सहमति होगी। ये जो बारात इकट्ठा की जाती है, जनाती बाराती इकट्ठा किए जाते हैं, हमको नहीं मालूम है किनको बुलाए जाते हैं, नहीं मालूम। केवल छेना काला जाम खाने के लिए नहीं, ये समझो समाज की सहमति, दोनों पक्षों की, लड़की के पक्ष की और लड़के के पक्ष की, ये समाज की सहमति है, स्वीकृति है, इसलिए आप इकट्ठा होते हैं। संबंधी रिश्तेदार समाज की भी सहमति, आप गए तो आपकी सहमति हो गई। इतना ही नहीं, हम कहीं रास्ते से भटक तो नहीं रहे हैं, तो अपने पूर्वज पुरखों की भी सहमति ली जाती है। देखा होगा शादी से एक दिन पूर्व पंडित जी आकर के और पितरों का आवाहन करते, पितर बुलाए जाते हैं ना। इतनी बड़ी सहमति है हमारे तुम्हारे यहाँ शादी विवाह में है, पितरों की स्वीकृति, उनको आमंत्रित करते, इसीलिए कि हम रास्ते से भटक तो नहीं रहे। ठीक है, परंपरा के अनुसार है, पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार है। ये समाज दोनों इकट्ठा होते, समाज की सहमति, ननिहाल पक्ष की सहमति, भाई की सहमति। देखो सब काम सबके हाथ से अलग अलग होते, कोई पिता के हाथ से, कोई भाई के हाथ से, कोई मामा के हाथ से, कोई किसी के हाथ से। ये परंपरा, ये सहमति की बात है, सहमति है, इस बहाने से उसकी सहमति ली जाती है। तो अपना ध्यान वही ले चलेंगे। मैं आपको बता रहा था, भीष्मक राजा ने कहा मेरा विचार है कि तुम्हारी बहन रुक्मिणी का विवाह वसुदेव के बेटे वासुदेव कृष्ण के साथ कर दे। तो तुम सबका विचार क्या है कि हमारी बेटी तुम्हारी बहन है, इसे तुम्हारी भी सहमति आवश्यक है। 4 बेटों ने तो बड़ी प्रसन्नता व्यक्त किया, पिताजी आपने बहुत अच्छा सोचा है। लेकिन सबसे बड़ा बेटा जो है रुक्म, वो बिगड़ गया कि हमारी बहन एक राजा की बेटी, कृष्ण कोई राजा है न कोई राजा का बेटा है, उग्रसेन का चाकर बनकर के रह रहा है, गैया चराने वाला।
दही माखन चुराने वाला कृष्ण के साथ बहन की शादी करेंगे। पिता पर बिगड़ गया। भीष्मक राजा ने कहा बेटा मेरा कोई निर्णय तो है नहीं, अगर वो हमारी बेटी है तो तुम्हारी बहन है, अगर इसमें तुम्हें दोष दिखाई पड़ता है, उचित नहीं है, तो इससे अच्छा लड़का हो वहां शादी कर दो। ये तो सहमति मांग रहे थे, परामर्श कर रहे थे। उसने कहा हमने पहले से सोच रखा है, चंदेरी नरेश दमघोष राजा के बेटे शिशुपाल के साथ बहन की शादी करेंगे। लगन पत्रिका पहुंचा दी। शादी की तिथि निश्चित हो गई कि फला फला तारीख को शिशुपाल की बारात आएगी, वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होगा। रुक्मिणी जी बैठी रो रही कि हमने अपना जीवन तो सौंप दिया द्वारकाधीश के चरणों में, हमारे भाई ने बारात बुला ली शिशुपाल की, अब बताओ हम क्या करें, जीवन सौंप दिया द्वारकाधीश के चरणों में। कि सुनि बंदिन सो हरि के जस का, तन हो मन हो बन बनो दिव्य कोरी, कि परिवार उन्हीं पर बार दियो, चित चोरी गयो चित चोर के ठोरी। अब को वो कछु कहे सोच नहीं, प्रण रोपी भई प्रण पालो पे बोरी। इन आँखिन सो नहीं टारे टरे, सियरासी छटा पियरासी पिछोरी। राधापति राधा रमण हे ब्रज के रखवार, लज्जा मेरी राखियो गिरिवर धारनहार। रुक्मिणी बैठी रो रही है तो इनकी बड़ी वाली भाभी आ गई। रुक्मिणी को देखा एक कोने में बैठी शिशक रही रो रही है, तो बड़ी वाली भाभी ने कहा बेटी अब तो तुम्हारा खुशी का समय आया है, कुछ ही दिनों में तुम्हारा विवाह होने वाला है, शिशुपाल की बारात आने वाली है, तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। ऐसे खुशी के मौके पर और तुम बैठी एकांत में यहाँ रो रही हो। रुक्मिणी जी ने कहा भाभी हम जानते हैं कि राजभवन में सबसे बड़ा अगर कोई सुचिंतक हमारा है तो आप हैं, आपसे नहीं छिपाएंगे। एक दिन पिताजी की राजसभा में एक चारण आ गया और भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गा रहा था। मैं सुन करके ऐसा प्रभावित हुई कि वहीं बैठे बैठे अपने जीवन को द्वारकाधीश के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन इसके विपरीत मेरे भाई ने शादी संबंध तय कर दिया पापी शिशुपाल के साथ में। शिशुपाल की बारात आने वाली है और हमने अपना जीवन सौंप दिया द्वारकाधीश के चरणों में। वही बैठी रो रही कि क्या करें, हमने जीवन तो सौंप दिया द्वारकाधीश के चरणों में और शिशुपाल की बारात आने वाली है, क्या करें। तो भाभी ने समझाया कि देखो बेटी किसी की कोई समस्या है, बैठ करके चाहे जितना रोए सर पटके, सर पटकने से रोने से समस्या कभी हल नहीं हो सकती। उस समस्या को हल करने में तुम क्या कर सकते हो, अपनी उस समस्या को हल करने में तुम जो भी कुछ कर सकते हो, तुम्हारी जो भूमिका हो अपनी भूमिका तो अदा करो। उस समस्या को हल करने में तुम क्या कर सकते हो, अपनी भूमिका अदा करो। कहने का तात्पर्य समझाया भाभी ने कि अगर द्वारकाधीश के पास में बेटी तुम्हारा संदेश पहुंच जाएगा तो निश्चित है वो तुम्हें ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, क्योंकि जिसने भी उनको बुलाया है पुकारा है वो अवश्य में आए हैं। कि जिनको बुलाया गज ने, जिनको बुलाया गज ने, लिख कर के फूल पाती, जिनको बुलाया जिनको बुलाया गज ने, लिख कर
जिनसे कभी किसी की समस्या हल नहीं हुई है। उस समस्या को हल करने में तुम क्या कर सकते हो? अपनी भूमिका तो अदा करो। भाभी ने सलाह दी कि बेटी, अगर तुम्हारा संदेश किसी भी तरह से कृष्ण के पास द्वारिकापुरी पहुंच जाएगा तो निश्चित है जिसने भी उनको पुकारा है, बुलाया है, याद किया है तो अवश्य में आए हैं, मदद किया है। ये भाभी ने, बड़ी वाली भाभी ने रुक्मिणी की ये सलाह दी। रुक्मिणी ने पत्र लिखा, एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा महाराज हमारी ऐसी समस्या है, बड़े गोपनीय तरीके से काम करना, हमारे तुम्हारे अलावा कोई जाने ना, और इस मेरे पत्र को, इस मेरे संदेश को द्वारिकापुरी पहुंचा। वो ब्राह्मण ने रुक्मिणी का द्वारिकापुरी पहुंचाया। भगवान कृष्ण ने पत्र को पढ़ा, तुरंत आदेश किया, रथ तैयार को, तुरंत आदेश किया। उस ब्राह्मण को बैठाया। भगवान कृष्ण खुद रथ पर सवार हुए और कुंडलपुर की ओर प्रस्थान करते। इधर शिशुपाल देसी योजना बनी थी, उसी के अनुसार समय आने पर दूल्हा बना। तमाम राजे महाराजे बाराती है। देखा होगा बारात जब निकलती है तो तमाम रीति रिवाज परंपराएं होती हैं। घर के अंदर कुछ रीति रिवाज होता है, लड़की को सजाया जाता है, कुछ प्रक्रिया होती है, वो करता है। देखो घर के अंदर दूल्हा बनाया जाता है, फिर उसको महिलाएं एक घर के अंदर चक्कर कटवाती है। फिर घर के बाहर जब निकला तो कुआं के चक्कर कटवाती, कुआं का आसपास चक्कर काटवाती। अभी छुट्टी नहीं मिली। जब गांव की सीमा पार करेगा, जब गांव की सीमा पार करेगा तो सीमा पर गांव को सब महिलाएं जाती साथ में, और गांव की सीमा पर खेत में और एक गड्ढा उड्ढा कुछ खोद करके पानी डाल करके उस दूल्हे को उसके आसपास चक्कर कटवाती है। घर के अंदर फिर गांव में कुआं पर चक्कर काटे, फिर जब गांव बाहर निकले तो फिर खेत में वो वहां पे चक्कर कटवाया। संदेश को क्या है? एक संकेत है कि यह शादी करने जा रहे हो और आज ऐसे चक्कर में पड़ रहे हो कि जिंदगी भर चक्करें काटोगे। घर में रहोगे तो, गांव रहोगे तो, गांव से बाहर निकलोगे जिंदगी भर चक्करें काटना समझ। एक और बड़ा विचित्र कार्यक्रम होता है। जब दूल्हा शादी के लिए चलता है तो अम्मा को देखा होगा कुआं पर बैठी, कुआं पांव लटका है। अब सोचो बातें नहीं मेल खा रही है। इतना बड़ा खुशी का कार्यक्रम, गाजे बाजे बज रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे, खुशियां मनाई जा रही, नेक नछावर उठाया जा रहा है, और ऐसे खुशी के मौके पर अम्मा बैठी कुआं पर, कुआं पांव लटका है। बातें नहीं मेल खाती। एक जगह एक बूढ़ा पांव लटकाए बैठी और दूल्हे राजा देखा होगा माँ का हाथ पकड़ करके उठाते हैं, और अम्मा पांव लटकाए कुआं पर बैठी थी। और अम्मा थी हैवी बॉडी और दूल्हे राजा दुबले पतले। जब अम्मा की बाह पकड़ करके उठाने लगे तो किसी ने सोचा कि जिंदगी में बार बार इस समय थोड़े आता है, और हैवी बॉडी वाला एकदम नहीं खड़ा हो सकता है। हैवी बॉडी वाला एकदम नहीं खड़ा हो सकता है। अगर पलथी मार कर बैठा होकर तो खड़े हो जाओ तो उसको बड़ी देर लगेगी, हाथ टिकाएगा, सहारा लेगा, फिर झटका मारेगा, फिर खड़ा हो पाएगा। तो अम्मा कुआं की जगत पर ऐसे हाथ रखे और दूल्हे राजा अम्मा का एक हाथ पकड़े और अम्मा को उठाए रहे थे। और इतने में किसी ने सोचा जिंदगी बार बार इस समय थोड़े आता है, तो मारे खुशी में से धड़ाम से गोला दगा दिया। और जैसे धड़ाम से गोला दगा तो अम्मा चौंकी, तो हाथ जो जगत पर रखे थे हाथ ऊपर उठ गया, अम्मा कुआं खिसक गई। और दूल्हे राजा अम्मा हाथ पकड़े, दूल्हे राजा वहीं खिसक गए। बड़े विचित्र। लेकिन अपने यहाँ पर कोई भी रीत रिवाज परंपरा अनर्गल नहीं, बेकार नहीं। भले हम न जानते हो, लेकिन ये बात निश्चित है, जो भी रीत रिवाज परंपरा उसके पीछे गंभीर लक्ष्य होता है, उसके पीछे गंभीर लक्ष्य होता है, उद्देश्य है, कुछ प्रक्रिया है।
इसलिए वो ऐसा किया जाता है। अब देखने में बड़ा अजीब लगता है, लड़का शादी करने जा रहा है, वो अम्मा बैठी कुआं पर पाँव लटका है, बड़ा विचित्र लगता है। लेकिन आप जानते हैं जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। जब घर में बच्चे का जन्म होता है माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। न जाने कितनी कल्पनाएं माँ बाप करते हैं। बाप सोचता लड़का पढ़ेगा लिखेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, अधिवक्ता बनेगा, क्लर्क बनेगा, अध्यापक बनेगा, खूब कमाएगा, घर को भर देगा, बेटे का नाम होगा, साथ में हमारा नाम होगा। माँ सोचती बेटा मेरा जब सयाना होगा, नौजवान होगा, शादी करेगी, बहू आ जाएगी, और जहां बहू आ गई तहां हमारी सारी परेशानी खत्म। ए बहू चाय बनाओ, ए बहू ये करो, ए बहू वो करो। हम बैठी बैठी आदेश करेगी, बहू दौड़ दौड़ करके काम करेगी, हमारी सेवा करेगी। ये सब कल्पना माँ करती है। कितना मुसीबत उठाती है माँ बाप, कितना मुसीबत उठाते हैं बेटे को पालने में, पोषने में। किसी विद्वान ने लिखा है कि जिस माँ तूने 9 मास तुमको, जिस माँ तूने 9 मास तुमको गर्भ में धारण किया, जिस माँ तूने 9 मास तुमको गर्भ में धारण किया, मलमूत्रवा कफलार धोया, दूध भी तुमने पिया। जिस माँ तूने 9 मास तुमको गर्भ में धारण किया, मलमूत्रवा कफलार धोया, तुमने पिया। अति कष्ट से करके कमाई, अति कष्ट से करके कमाई है, पढ़ाया बाप ने, सेवा किया मर मर के तुमको है जिलाया बाप ने, सेवा किया मर मर के तुमको है जिलाया बाप ने। जो कृष्ण भगवान की, भक्त और भगवान की। माँ बाप कितनी मुसीबत उठाते बच्चे के पोषण के लिए, पालने पोषने के लिए। माँ की तमाम कल्पनाएं होती है बेटे के लिए। कहने का तात्पर्य माँ सोचती है कि अब वो समय आ गया, अब बेटा जा रहा बहू लेने के लिए, जो सोच करके पाला पोषा। अब पता नहीं बहू उधर से कैसी आवे, सुपनखा छाप आवे कि ताड़का छाप आवे। तो एक माँ नाटक करती, बेटा अब हमारी कोई जरूरत है नहीं, अब बहू तो आने वाली है, बहू लेने जा रहे हो, हमारी जरूरत खत्म। घर का काम धंधा करने के लिए, रोटी बनाने की बहू तो आई जाएगी, तो हमारी कोई जरूरत तो है, तुम जाओ उधर, लाओ हम जाए इधर। तो अम्मा को फाँव लटकाए बैठे, तो लड़का माँ का हाथ पकड़ करके उठाता है। एक संकेत है, बड़ा भावनात्मक कार्यक्रम है, जिसमें माँ पैर लटका कर बैठती है, तो दूल्हा माँ का आंचल उठाता है और माँ के स्तन में अपना मुंह लगाता है। क्यों? एक संकेत है कि माँ तुमने अपने स्तन का दूध पिला पिला करके, मुसीबतें सह करके मुझको पाला है, पोषा है, बड़ा किया है, जिसलिए ये सब किया है। अब वो समय आ गया, बहू आने वाली है और आएगी बहू, तुम्हारी सेवा करेगी। चलो, तो हाथ पकड़ करके माँ को बाहर करता है। कृष्ण भगवान की। तो अपना ध्यान वही ले चलेंगे। मैं आपको बता रहा था, शिशुपाल दूल्हा बना, जरासंध दंभोज जैसे राजे महाराजे बाराती। बारात आ गई, बारात आ गई, रुक्मिणी जी बैठी रो रही हो, ब्राह्मण को भेजा, वो ब्राह्मण भी नहीं आया, कोई सूचना खबर समाचार भी नहीं, कृष्ण भी नहीं आए।
वो ब्राह्मण भी नहीं आया, कोई खबर सूचना भी नहीं मिली। रुक्मिणी बैठी रो रही थी। वो ब्राह्मण भी नहीं आया, बैठी रो रही थी। तब तक वो ब्राह्मण आ गया कि बेटी रोती क्यों, कृष्ण आ गए। जैसे तुम्हारा संदेश दिया तैसे वो आ गए कृष्ण, और तुरंत रथ तैयार किया और कुंडनपुर की ओर चलते। राजकी वाटिका में उनका शिविर यानी कैंप लगा है। राजकी वाटिका में कृष्ण ठहरे हुए उनका शिविर लगा हुआ है। और कृष्ण का संदेश है तुम्हारे लिए, जिस समय गिरिजा जी के मंदिर में पूजन करने के लिए जाओगी तो कृष्ण वही मंदिर में मिलेंगे और तुम्हें स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे। एक कृष्ण का संदेश रुक्मिणी जी को दे दिया। कृष्ण भगवान की, भक्त और भगवान की। तो अपना मन वही ले चलेंगे। मैं आपको बता रहा था कि भगवान कृष्ण आ गए और अपना शिविर यानी कैंप लगाया। राजकी वाटिका जो कुंडनपुर की है, एक शिष्टाचार होता है। जब आप किसी कहीं मेहमानी में जाते हो, किसी दूसरे परिवार में जाते हो, किसी संबंधी के यहाँ जाते हो, किसी इष्ट मित्र के यहाँ परिचित के यहाँ जाते हो, तो ये शिष्टाचार है। जिस परिवार में आप गए हैं उस परिवार का जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है उससे मिलना चाहिए, अपना परिचय देना चाहिए और अपने आने का हेतु बताना चाहिए कि हाँ तुम्हारे लड़के के मित्र हैं, वो मेरा सहपाठी है, एक साथ हम कोचिंग करते, एक साथ वहाँ रहते हैं, तो बुला लाए, कहा चलो तो वही आ गए दादा। कहने तात्पर्य है चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे कोई ऐसी मित्रता हो, कुछ हो, किसी भी परिवार में आप जाएंगे तो शिष्टाचार अपने यहाँ का कि परिवार का जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है उससे मिलना चाहिए, अपना परिचय देना चाहिए और आने का हेतु मैं क्यों आया हूँ ये भी बताना चाहिए। एक शिष्टाचार अपने यहाँ पर है। वही शिष्टाचार के अनुसार भगवान कृष्ण भीष्मक राजा की सभा में गए और बताया कि हमने रुक्मिणी की विवाह के विषय में सुना, तो सोचा लाओ रुक्मिणी की विवाह का उत्सव हम भी देख लें। अपने आने का हेतु बताया, अपना परिचय दिया भीष्मक राजा को। ये रुक्मिणी ने सोचा ये कृष्ण कहां से आ गया, इसको खबर कहां से मिल गई, इसको सूचना कहां से मिल गई, ये कैसे आ गया, है तो बड़ा खड़ंतकारी, है बड़ा कपटी। ऐसा ना हो रुक्मिणी की विवाह में कोई खड़ंत ना कर बैठे, कोई छल ना कर बैठे। तो और तो सारे कार्यक्रम महल के अंदर संपन्न होंगे। एक कार्यक्रम ऐसा है जो महल से बाहर होगा। कुल की परंपरा है कि शादी से पहले वो लड़की जिसकी शादी होने जा रही गिरिजा जी के मंदिर में पूजन करने के लिए जाती है। ये कार्यक्रम महल से बाहर होगा। अगर किस कोई छल कपट खड़ंत करेगा तो यही चल सकता, बाकी सब कार्यक्रम महल के अंदर होंगे, उससे वहां उसकी पहुंच नहीं है। तो मंदिर से महल तक रुक्मिणी की सुरक्षा में सैनिक लगा दिए, रास्ते के दोनों तरफ सैनिक लगा दिए रुक्मिणी की सुरक्षा। रुक्मिणी जी अपनी सखियों के साथ, दासियों के साथ, सौभाग्यवती महिलाओं के साथ गिरिजा जी के पूजन को निकली। रास्ते के किनारे किनारे सैनिक खड़े हैं, रास्ते किनारे किनारे सैनिक खड़े रुक्मिणी की सुरक्षा में। भगवान कृष्ण ने योग माया का सहारा लिया, योग माया का सहारा लिया। ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा जो सैनिक खड़े सुरक्षा में, किसी को होश नहीं हम कहाँ पर खड़े, हम क्यों खड़े, हम किस लिए खड़े हैं, कब से खड़े हैं। खड़े हैं उसे लेकिन नहीं पता हम कहाँ खड़े, क्यों खड़े, कैसे खड़े, किस लिए खड़े। रुक्मिणी जी गिरिजा जी के मंदिर में जा करके
षोडशोपचार विधि से गिरिजा जी का पूजन किया, स्नान कराया, वस्त्र उपवस्त्र चंदन रोली अक्षत धूप दीप निवेश से पूजन किया। षोडश प्रकार पूजन करके चंदन अक्षत नैवेद्य सहित षोडश प्रकार पूजन करके, षोडश प्रकार पूजन करके मांगा वरदान रुक्मिणी ने प्रभु चरणों का चिंतन करके। मांगा वरदान रुक्मिणी ने प्रभु चरणों का चिंतन करके। प्रकार पूजन करके मांगा वरदान रुक्मिणी ने प्रभु चरणों का चिंतन करके। मांगा वरदान रुक्मिणी ने प्रभु चरणों का चिंतन करके। ऐसे गिरिजा जी का पूजन किया। जद्दोबाद सब लोग माँ जगदम्बा का नाम संकीर्तन सब लोग बोलेंगे कि प्यारा जिसका नाम है, प्यारा जिसका नाम है, प्यारा जिसका नाम है, प्यारा जिसका नाम है, प्यारा जिसका जगदम्बा को बारंबार मैया जगदम्बा को बारंबार प्रणाम है। ऐसी मैया जगदम्बा को बारंबार प्रणाम है। ऐसी मैया जगदम्बा को बारंबार प्रणाम है। जगदम्बा को बारंबार प्रणाम है। ऐसी मैया जगदम्बा को बारंबार प्रणाम है। ऐसी मैया जगदम्बा को बारंबार प्रणाम है। ऐसी मैया जगदम्बा को बारंबार प्रणाम है। प्यारा जिसका नाम है, प्यारा जिसका नाम है, प्यारा जिसका नाम है, प्यारा जिसका नाम है। ऐसी मैया जगदम्बा को बारंबार ऐसी मैया जगदम्बा को बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जगदम्बा मैया की। रुक्मिणी जी ने षोडशोपचार विधि से गिरिजा जी का पूजन किया। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। मैया सारी सखियां खड़ी हैं, दासियां खड़ी हैं,
और सौभाग्यवती महिलाएं सब खड़ी हैं। वाणी से कहने में संकोच हो रहा है, आप तो हृदय की बात जानने वाली हो। इतना कह करके रुक्मिणी की आंखों से जैसे आंसू टपके, जैसे रुक्मिणी की आंखों से आंसू टपके तैसे इनके हृदय में आवाज सुनाई पड़ी, मानो माँ गिरजा करी बेटी परेशान क्यों होती है? आंखें खोलो, देखो भगवान श्याम सुंदर मंदिर में खड़े। रुक्मिणी ने आंखें खोली, देखा भगवान श्याम सुंदर मंदिर के कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। साथी को इशारा किया कि मंदिर को रथ को लाकर मंदिर की सीढ़ियों के बगल में लगा दो। सारथी को जैसे संकेत किया, सारथी ने झट से रथ को लाकर मंदिर की सीढ़ियों के बगल में लगा दिया। रुक्मिणी की बाह पकड़ करके भगवान कृष्ण ने रथ पर बैठाया। सारथी को संकेत किया, सारथी ने रथ आगे बढ़ाया। जैसे रथ आगे बढ़ा तैसे रुक्मिणी का बड़ा भाई वही रुक चिल्ला पड़ा, अरे शिषपाल, जरासंध, दमघोष, क्या देख रहे हो? भूपाली मेहमानों दौड़ो, भूपाली मेहमानों दौड़ो, गाओ उस वीर रागिनी को, गाओ उस वीर रागिनी। वीरराज शिशुपाली बढ़ो, ले भागा कृष्ण रुक्मिणी को, शिशुपाली बढ़ो, ले भागा। कि तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया कि हमारी माँ ने दूध, भगवान कृष्ण रथ को रोक दिया। अब घमासानी होने लगा, भगवान कृष्ण अकेले, उधर रुक्म की सेना और उधर शिशुपाल की सेना, राजे महाराजे बाराती, भगवान कृष्ण के लिए। जब बलराम जी ने जब जाना, कृष्ण अकेले चले गए कुंडनपुर को रुक्मिणी का हरण करने, हमको बताया तक नहीं। अब पता नहीं कैसे संकट में पड़ा होगा, मुसीबत में पड़ा होगा, पता नहीं कैसे संकट में मुसीबत पड़ा होगा। तुरंत बलराम जी भी सेना को लेकर के और आ गए, भगवान कृष्ण के सहयोग में लग गए। अब तो घमासान युद्ध होने लगा, अब तो घमासान युद्ध होने लगा। दोनों पक्षों में सैकड़ों सैनिक मारे गए, घायल हो गए, बेहोश हो गए, अचेत हो गए। राजे महाराजे जो बाराती बन करके आए थे, सोचा जिंदा रहेंगे, बहुत ही बारातें हो जाएंगी, छोड़ो इस बारात फरात का चक्कर। वो सारे राजे महाराजे जो बाराती बनकर आए सब भाग खड़े हुए। शिशुपाल दूल्हा बना, सोचा जिंदा रहेंगे, बहुत ही शादी हो जाएंगी, छोड़ो इस शादी वादी का चक्कर। शिशुपाल ही भाग गया। इधर रुक्म ने सोचा
अगर अपनी बहन रुक्मिणी को छुड़ा नहीं पाया तो अपने नगर में कदम नहीं रखेंगे, अपने नगर में कदम नहीं रखेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा किया। इसको बलराम जी ने बंदी बना लिया, बांध करके कृष्ण के पास ले चलेंगे, इसको मार डालेंगे, छुट्टी हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने इसको छुड़ा दिया, मुक्त कर दिया। जब बलराम जी इसको बांध करके भगवान कृष्ण के पास ले गए कि इसको मार डालेंगे रुक्म को, भगवान कृष्ण ने उसको मुक्त करा दिया। लेकिन वो अपने नगर में नहीं गया, रुक अपने नगर कुंडनपुर में नहीं गया। जो प्रतिज्ञा किया था बहन रुक्मिणी को छुड़ा नहीं पाया, अपने नगर में कदम नहीं रखेंगे, नगर में कदम नहीं रखा। अलग भोजकटपुर नाम का उसे नगर बसाया। इधर भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के द्वारिकापुरी में आए और यहाँ पर द्वारिकापुरी में वैदिक विधान के साथ में रुक्मिणी और कृष्ण का वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होता है। इसके बाद सत्यभामा और जामवंती को भगवान कृष्ण ने क्यों स्वीकार किया, कैसे ग्रहण किया? द्वारिकापुरी में एक यदुवंशी रहता था, इसका नाम है सत्राजित। ये सूर्य भगवान का भक्त है। सूर्य भगवान के द्वारा इस मणि प्राप्त, इस मणि का नाम है श्यामांतक मणि। इस मणि का नाम है श्यामांतक मणि। सूर्य भगवान की दी मणि कोई साधारण मणि है नहीं। सूर्य भगवान की दी हुई मणि, तो मणि भी विशेष है। क्या विशेषताएं हैं? ये मणि नित्य प्रति 8 भार सोना देती है। जैसे आजकल मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, किलोग्राम ये नाप तौल चलती है। ऐसे अब ये तो खैर यूरोपियन प्रणाली है तौल की। अपने यहां पहले चलता था रत्ती, माशा, तोला, छटाक, पाव, शेर, पंसारी, मन, एक इकाई थी तौल की। तो उस समय में तौल की इकाई थी, इसका नाम था भार। वो सूर्य भगवान की दी हुई जो मणि है, इससे रोजाना 8 भार सोना प्राप्त होता है। रोज इससे रोजाना 8 भार सोना प्राप्त होता है। और जहां पर मणि रहती वहां दुर्भिक्ष नहीं पड़ता है। और बड़ी ही प्रकाशवान, और मणियों की अपेक्षा ये ज्यादा प्रकाशवान है। खूब उजाला निकला करता है इस मणि से अपने आप। विशेष प्रकाशवान है, तेजवान मणि है। लोगों का स्वभाव होता, जब कोई नई चीज कोई खरीद करके लाता, कहीं पुरस्कार में पाता, कहीं उपहार में पाता है, तो सोचता हमारी चीज को लोग देखें, पूछे, प्रशंसा करे, बड़ाई करे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, कहाँ से लाए, कितने में लाए। ये मानसिकता लोगों की होती है। ये सब चाहते हैं कि हमारी चीज को लोग देखें, फिर चर्चा करें, प्रशंसा करें। यही सोच करके ये सत्राजित उस श्यामांतक मणि को अपने गले में धारण करके और उग्रसेन की सभा में निकल पाए। राजे महाराजे वहां एक से वरिष्ठ जन बैठे होंगे, तो हमारी मणि देखेंगे, हमारी मणि प्रशंसा होगी, चर्चा होगी। अब वहां पर सभी लोग इसकी मणि पर दृष्टि डाले। विशेष मणि, प्रकाशवान मणि, बड़ी बढ़िया मणि, बड़ी कीमती मणि। अब बात यहां तक पहुंच गई कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इतनी कीमती मणि एक साधारण आदमी के गले में, ये तो अपने राजा उग्रसेन के गले में होनी चाहिए थी मणि। कोई लोग कृष्ण से बोले कि मणि से कह दो, सत्राजित से अपने राजा उग्रसेन को दे दे, और राजा की शोभा तो सारे प्रजाजनों की शोभा हो जाएगी। जब कई लोगों ने कहा, भगवान कृष्ण ने सत्राजित से कहा, भाई तुम्हारी मणि की बड़ी चर्चा हो रही, प्रशंसा हो रही है। और कुछ लोगों ने हमको प्रेरित किया, हमसे कहा कि कह दो मणि अपने राजा को दे दे, तो राजा गले में पहुंच जाएगी, तो राजा की शोभा और मणि की भी शोभा हो जाएगी, सारे प्रजाजनों की शोभा, राजा की शोभा, सबकी शोभा। उसने कहा, हमारे इष्ट देवता सूर्य भगवान की दी हुई मणि मैं किसी को दे नहीं सकता। मणि दिया नहीं और वापस चला आया। वही मणि पहन करके इसका भाई है प्रसेन, इसका भाई है प्रसेन, वो शिकार खेलने जा रहा था, तो शौक में उस मणि को पहन करके वो शिकार खेलने चला गया।
अब शिकार का मतलब है दूसरे जीवों की हत्या। शिकार का मतलब है हिंसा, दूसरे प्राणी की हिंसा। कहा सूर्य भगवान की दी हुई पवित्र मणि, और काम करने क्या जा रहा है? दूसरे जीवों की हत्या, शिकार, हिंसा, हिंसा करने जा रहा है। तो उसका परिणाम कैसे अच्छा होगा? इस शिकार खेलने गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। अब तो चिंता का विषय बन गया, धीरे धीरे पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गया। प्रसेन शिकार खेलने गया था, नहीं लौटा, नहीं लौटा, नहीं लौटा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? सारे नगर में चर्चा का विषय बन गया। सत्याजित की पत्नी ने कहा, स्वामी तुम्हारा भाई शिकार खेलने गया था, प्रसेन वहां से लौटा नहीं, क्या आपको इसके विषय में कुछ जानकारी? उसने कहा जानकारी तो है लेकिन तुमको नहीं बताएगी। क्यों होता है? अगर कोई गोपनीय बात, कोई छिपाने वाली बात, कोई रहस्य की बात, कोई भेद की बात धीरे से इनके कान में कह दो, ऊपर से संपुट लगा दो, किसी से कहना नहीं। अगर ये कह दिया किसी से कहना नहीं, तब तो जबान में खुजली पैदा हो जाएगी, बिना कहे फिर मानी नहीं सकती, और बात का बतंगड़ बना देंगी, बात का बतंगड़ बनाकर खड़ा कर देंगे। तो सत्याजित ने कहा अगर तुमको बता देंगे तो मेरे सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी, समस्या खड़ी हो जाएगी। अरे कहा स्वामी हम किसी से नहीं कहेंगे। अच्छा किसी से कहना नहीं। हम मणि को पहन कर उग्रसेन की सभा में गए थे और कृष्ण ने हमसे कहा ये मणि उग्रसेन को दे दो, अपने राजा को दे दो। हमने मणि दिया नहीं, और उस मणि के ऊपर कृष्ण की निगाह लग चुकी थी। वही मणि पहनकर मेरा भाई प्रसेन शिकार खेलने गया था और कृष्ण की निगाह लगी थी मणि पर, तो हमको लगता कृष्ण ने मणि के लिए हमारे भाई को मार दिया, प्रसेन को, और मणि हथिया दिया। लेकिन किसी से कहना नहीं। अब कहा मानने वाली, जब कह दिया किसी से कहना नहीं तो फिर बिना कहे मान नहीं सकती। जहां 4 महिलाएं इकट्ठा, कुछ पता लगा, हाँ हाँ पता लगा, लेकिन कहना ठीक नहीं। अच्छा हमको बता दो, अच्छा तुमको बता रही है, बातों बता दिया और संपुट लगा दे, किसी से कहना नहीं। अबे बात आगे बढ़ती जा रही, सब बतायू रही हैं और कह रही किसी से कहना नहीं, बातों कह रही हैं और संपुट साथ में लगा दे, किसी से कहना नहीं। धीरे धीरे पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गया कि कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया, मणि हथिया ली है। ये जब भगवान कृष्ण के कानों में बात पड़ी है, चर्चा फैली, कृष्ण को पता लगी, तो सोचा कि ये झूठा कलंक हमको लगा है, ये झूठा कलंक हमको लगा है। कृष्ण भगवान की ये जब तक सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आएगी तब तक ये कलंक मेरे ऊपर लगा रहेगा। जो दोषारोपण किया गया है, जब तक सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आएगी तब तक मेरे ऊपर एक कलंक लगा रहेगा। अब इसकी सच्चाई क्या है दूसरा क्यों पता लगाएगा, हमको खुद ही पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आएगी मेरे ऊपर एक कलंक लगा रहेगा। कुछ साथियों को लिया भगवान कृष्ण ने और वही जंगल को निकल पड़े जहां शिकार खेलने के लिए गया था। जंगल में ढूंढने लगे, खोजने लगे। एक जगह देखा आसमान में चील, गीद, कौवों के झुंड मंडरा रहे। ये चील, गीद, कौवे वहीं मंडराते हैं जहां कोई लाश पड़ी होती है। तो लाओ देखे उसी की लाश वाश सुनाई पड़ी जो चील, गीद, कौवे मंडरा रहे। उसी सामने जंगल में जाकर के देखा तो प्रसेन और प्रसेन का घोड़ा मरा हुआ पड़ा है। अब मरे कैसे, इसका अध्ययन करने लगे कि घोड़ा और प्रसेन मरे कैसे। तो देखा शेर के पंजों के निशान थे, तो अनुमान लगा लिया कि शेर के द्वारा दोनों मारे गए, लेकिन मणि वहां भी नहीं मिली। अब फिर उस शेर के पंजों के निशान देखते देखते आगे गए, कुछ दूर पर देखा वो शेरों मरा पड़ा है। अब शेर कैसे मरा, इसका जब अध्ययन करने लगे तो रीछ के पंजों के निशान थे, तो अनुमान लगा लिया कि रीछ के द्वारा ये शेर मारा गया है। मणि वहां भी नहीं मिली। रीछ के पैरों के निशान, पंजों के निशान देखते देखते आगे गए तो वो गुफा के अंदर निशान गए थे। इसका मतलब रीछ वहां से आया, इस गुफा में गया है। अपने साथियों से कहा हम पता लगाने के लिए गुफा के अंदर जा रहे हैं और तुम लोग बाहर खड़े रहो, पता नहीं कैसी मुसीबत आ जाए।
तो अपने साथियों को बाहर रोक दिया और भगवान कृष्ण गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा में जब प्रवेश किया देखा बड़ा सुंदर एक भवन बना है। गुफा के अंदर बड़ा सुंदर एक भवन बना है। एक झूला पड़ा है, चमकदार मणि वही झूले में बंधी है। एक लड़की झूल रही है, वही मणि को खेल रही है। जैसे मणि को पहचानने के लिए देखे वही श्यामांतक मणि है। जैसे पहचानने के लिए देखने लगे तो जो लड़की झूल रही थी बड़ी जोर चीखी चिल्लाई रोई जोर से, और जैसे जोर से चीखी चिल्लाई रोई तो जामवंत जी की गुफा जामवंत जी आ गए, भगवान कृष्ण को लिपट गए। अब भगवान कृष्ण का जामवंत जी का मल्ल युद्ध होने लगा, लिपटा लिपटी का युद्ध होने लगा। इसको मल्ल युद्ध कहते हैं, ऐसे कुश्ती कहते हैं। भगवान कृष्ण का और जामवंत जी का, जो बाहर लोग खड़े थे, कई दिन हो गए कृष्ण बाहर नहीं निकले। चिंता का विषय बन गया। कृष्ण गुफा के अंदर गए थे, बाहर नहीं निकले, कोई मुसीबत आ गई, संकट आ गई, घटना घट गई। ये सब चिंतित हो गए और डर भी गए अपने लिए कि मेरे ऊपर भी वो मुसीबत आ सकती है। और सारे साथी लौटकर द्वारकापुरी में आए और द्वारकापुरी में दुखद समाचार दिया कृष्ण के गुफा के अंदर गए थे और कई दिन हो गए गुफा से बाहर नहीं निकले। लगता उन पर कोई मुसीबत आ गई, कोई संकट आ गया। सारी द्वारकापुरी में शोक की लहर छा गई। सारी द्वारकापुरी में शोक की लहर छा गई। इधर 27वें दिन भगवान कृष्ण ने जामवंत जी को घूंसा मारा। जामवंत जी बेहोश हो गए। जब होश आया तो कहा प्रभु हम आपको पहचान गए। क्या पहचान गए? रामावतार में जब भगवान राम अयोध्या से सुग्रीव को, अंगद को, विभीषण को, सबको साथियों को विदा कर रहे थे तो जामवंत जी ने कहा प्रभु अयोध्या छोड़ करके जाने की हमारी इच्छा नहीं है। क्यों? कहा लंका में इतना बड़ा युद्ध हुआ और हमको लड़ने का मौका नहीं मिला। हमारे सारे साथी सहयोगी निपटाते रहे, इतना बड़ा युद्ध हुआ लेकिन हमको लड़ने का मौका नहीं मिला लंका में। हमारे ताकत के बाहें खुजला रही है। तो अयोध्या में रहेंगे, कोई युद्ध छिड़ेगा और उस युद्ध में जी भर करके युद्ध करेंगे, तुम्हारे बाहों की खुजली दूर हो जाएगी जो हमारे ताकत के बाहें खुजला रहे हैं। भगवान राम ने कहा तो युद्ध की कल्पना ही ना करो, यहां पर युद्ध की कल्पना ही ना करो। हमारे नगर का क्या नाम है? अयोध्या। आ माने नहीं, युद्ध माने लड़ाई। जहां पर न ग्रह युद्ध है न सीमा युद्ध है, जहां पर न ग्रह युद्ध है न सीमा युद्ध है, जो युद्ध रहित क्षेत्र है उसका नाम है अयोध्या। आ माने नहीं, युद्ध माने लड़ाई। इस राज्य का एक और बड़ा सुंदर नाम है। इस राज्य का एक और बड़ा सुंदर नाम है अवध। आ माने नहीं और बध माने जानते हैं। वो राज्य जिस राज्य में किसी प्राणी का वध नहीं किया जाता है उस राज्य का नाम अवध। तो जामवंत जी ने कहा कि महाराज हमारी जाने की इच्छा नहीं। भगवान राम ने कहा अच्छा जाओ और तुम्हारी बाहों की खुजली हम खुद ही दूर करेंगे। द्वापर में हम तुम्हारी बाहों खुजली खुद ही दूर करेंगे। जामवंत जी ने कहा प्रभु वही रामावतार में आपने अयोध्या में जो वचन दिया था वही निभाने के लिए आप आए हो, तो यहाँ तक कैसे आ गए? बताया जो मणि है ये श्यामांतक, इसके लिए हमको कलंक लगा है। मणि छीनने का और प्रसेन को मारने का, तो मणि हमको दे दो। जाकर लोगों को सच्चाई बता दे, दिखा दे कि ये देखो ऐसे ऐसे जामवंत जी के पास मणि थी। जामवंत जी ने कहा जो चीज मेहनत करके, संघर्ष करके, मुसीबतें सह करके, परेशानियों से गुजर करके जो चीज कोई लाता है, इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, उसको सहज में देना कठिन होता है। उसको सहज में किसी को देना कठिन होता है। हमने शेर से भिड़ करके, शेर से युद्ध करके, शेर को मार करके तब मणि पाई है, तो प्रभु ऐसे मणि नहीं देंगे। हम दे सकते हैं, मेरी दो शर्तें हैं। मेरी दो शर्तें हैं। एक मान लो ये हमारी बेटी है जामवंती। अब हम तो पशु हैं और हमारी बेटी कैसे? एक दिन शिकार में निकला था तो झाड़ियों में नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने जाकर देखा एक नवजात कन्या पड़ी है। एक नवजात कन्या नाद पड़ी, झाड़ी में रो रही, चीख रही है। हमको दया आ गई, इस कन्या को उठा लाए, इसको पाला पोषा।
इसका नामकरण किया तो हमारे नाम से जुड़ता हुआ इसका नाम है, हमारा नाम है जामंत, तो हमने इस लड़की का नाम रख दिया जामंती। जैसे पैदा करने वाला पिता होता है उसको कहते जनक, जिसके द्वारा हमारा जन्म होता है वो पिता कहा जाता है जनक। एक पिता है जन्म देने वाला, एक वो भी पिता होता है जो जीवन की रक्षा करता है, जो जीवन को बचाने जीवन की रक्षा करे वो भी पिता होता है, जो पालन पोषण करे पाले पोषे वो भी पिता होता है। तो जामन जी ने कहानी का पालन पोषण किया, जीवन की रक्षा की, इसके पिता है। इसका जो नाम रखा है अपने से जुड़ा हुआ जामवंती। तो इसका हाथ आपके हाथों में दे दें तो उपहार के रूप में मणि आपको दे सकते हैं, या हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए हार जाए तो मणि दे देंगे। भगवान कृष्ण ने कहा युद्ध क्या हो, वैसे 27 दिन से खूब युद्ध हुआ है, चलो ठीक तुम्हारी बेटी को हम स्वीकार कर लेंगे। जामन जी ने अपनी बेटी जामंती का हाथ भगवान कृष्ण के हाथों में रख दिया, उपहार के रूप में वो मणि भगवान कृष्ण के हाथों में दे दी। और भगवान कर वो जामंती और मणि को लेकर के आए, जामंती और मणि को लेकर के आए और सत्ताजी से कहा तुमने हमको झूठा कलंक लगा दिया, तुम्हारे भाई को शेर ने मारा, शेर को जामन जी ने मारा, जामन जी के पास मणि थी, तो ऐसे नहीं, ये देखो अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथों में दिया, ये मणि लो जिसके लिए हमको कलंक लगाया। सत्ताजित ने सोचा नहीं मुझसे बड़ी भूल हो गई। अगर मन में कोई शंका आ जाए तो कोई जरूरी नहीं कि जो मन में शंका आई है वो सही ही हो। शंका शंका है, शंका सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, दोनों बातें हैं, शंका शंका है। और हमने शंका की बात कह दी अपनी पत्नी से, हमारी पत्नी ने बात आगे बढ़ा दी, सारी द्वारिकापुरी में चर्चा का विषय बन गया। अब कृष्ण को कलंक लगा दिया, कृष्ण के साथ बैर बन गया, घबराया, सोचा है बैर कैसे समाप्त हो कृष्ण के बीच में, हमारे जो बैर बन गया कैसे बैर समाप्त हो। तो एक उपाय है, हमारी बेटी है सत्यभामा, बेटी सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ कर दें, कृष्ण हमारे दामाद हो जाएंगे, सारा बैर समाप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण का हम चाहते हमारे आपके बीच जो बैर की खाई खुद गई वो पट जाए, तो अपनी बेटी सत्यभामा का हाथ आपके हाथों में देना चाहते हैं। सत्ताजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। सूर्य भगवान की बेटी कालिंदी, जिनको जमुना जी कहते हो, इन्होंने तपस्या करके भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया। उज्जैनी के राजा, इनकी बेटी, इनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। जिस स्वयंवर में बहुत से राजे महाराजे आए हैं, उन सब के बीच में मित्रविंदा ने भगवान कृष्ण को वरमाला पहनाई। कौशल के राजा, उनकी बेटी का नाम था सत्या। कौशल राज में 7 जंगली बैल थे जो बड़े हिंसक थे, बड़े उत्पाती थे, लोगों को मार डालते थे, घायल कर देते थे, लोग परेशान थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे। 7 जंगली बैल थे, बड़े हिंसक थे, बड़े उत्पाती थे। राजा ने उनको पकड़ने की कोशिश किया, उनको पकड़वाने का प्रयास किया, लेकिन वो पकड़ में नहीं आए, कब्जे में नहीं आए। जब अपने से कब्जे में नहीं आए, कोशिश किया, प्रयास किया, और जनता परेशान, लोग डरे हुए, रास्ता चलना छोड़ दिया है, साथ साथ जंगली बैल बड़े हिंसक। तीनों ने इसका उपाय सोचा, एक प्रतिज्ञा किया, एक घोषणा कर दी कि 7 जंगली बैलों के एक ही नकेल, जो बैल के नाक में डाली जाती रस्सी ना, उसको नकेल बोलते हैं, एक ही नकेल, एक ही रस्सी हो, और 7 जंगली बैलों को एक ही नकेल डाल करके और इन जंगली बैलों को नियंत्रित करके कोई दिखा दे तो उसके साथ अपनी बेटी सत्या का विवाह कर देंगे। ये घोषणा कर दी। बहुत से लोग प्रयास किए, लेकिन बैलों के द्वारा या तो मारे गए या घायल हो गए। प्रतिज्ञा पूरी करके कोई नहीं दिखा पाया। आखिर में भगवान कृष्ण ने 7 रूप अलग अलग धारण किया है। 7 रूप धारण करके ये कहीं नकेल की रस्सी 7 जंगली बैलों के डाल दिया। ऐसे
दक्षिण कौशल के राजा ने बेटी सत्या का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। ऐसे भद्रा और लक्ष्मणा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। ऐसे विवाह हो गए 8।